फाइनली हमारी काउंसलिंग की डेट आ चुकी है, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है हर एक उस बच्चे के लिए जो यूपीसी नेट क्वालिफाई किया है। यूपीसी नेट क्वालिफाई किया है, अब काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। अब आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हो, अपना मनपसंद कॉलेज चूज कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, पूरी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं और बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं पूरी प्रक्रिया को। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोगों को नोटिस कैसे चेक करना है वो बताऊंगा और उसको शॉर्ट में और बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं वीडियो को इस तरीके से बनाता हूं कि मेरा जो अगर छोटा बच्चा वीडियो को इस तरीके से बनाता मैं वीडियो को इस तरीके से बनाता हूं कि अगर मेरी वीडियो कोई छोटा बच्चा भी देख रहा होगा उसके भी समझ में आ जाएगा कि आखिर वीडियो में बोला क्या गया है और हमें करना क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इधर उधर यूट्यूब पे मत भटको। एक्चुअल और एग्जैक्ट एंड जेन्युइन नॉलेज इसी चैनल पर आपको मेरी तरफ से दी जा रही है। ठीक है, चलिए अब फाइनल हम लोग मेन बात पर आते हैं, क्या हमें करना है और कैसे हमें नोटिस को चेक करना है। तो सबसे पहले सिंपल आप लोगों को क्रोम खोल लेना है मेरे प्यारे बच्चों, आपका ब्राउजर खोल लेना है। बिल्कुल, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जा रहा हूं। ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को पता है, जहां पे आप लोगों ने रिजल्ट चेक किया था अपना। कहां पे किया था सर? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया था। हाँ, तो वही तो ओपन करने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो देखिए सबसे पहले आपने क्रोम खोल लेना है। उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चा एक्चुअल में ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है। फिर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा पूरा बुलेटिन क्या है, उसके अंदर क्या क्या डिटेल दी हुई है और किस तरीके से प्रोसेस है, कितनी फीस लगनी है, कितना पैसा लगना है और किस बच्चों को कॉलेज अलॉट होने वाला है। सारी चीजें इसमें लिखी होती है। तो प्यारे बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे आप लोग लिखोगे, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके सामने। ओपन होते ही आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सभी को मालूम है, इस वेबसाइट से बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो चुके हो आप लोग अभी तक, है ना। जैसे ही आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, बीएससी नर्सिंग पे जो पोर्टल है आपका, पोर्टल ओपन नहीं करना है आपको। यहीं पे आपको दिखेगा काउंसलिंग बुलेटिन। हिंदी में अगर पढ़ना है हिंदी में डाउनलोड कर लो और इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश पे क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी, कुछ इस टाइप से जैसे मेरी हो गई है। अब इसमें पूरी डिटेल आप लोगों को शॉर्ट में मैं बताऊंगा। मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बनाया है, ये तो मैं उन बच्चों के लिए दिखा रहा हूं किस तरीके से आपको बुलेटिन मिलेगा, देखने को मिलेगा जेन्युइन। ठीक है, तो ये इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। पूरा कुछ इसके अंदर लिखा है। 2 तारीख, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में, 2 तारीख एक्सपेक्टेड डेट है, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और हमारी सुन ली गई, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 2 तारीख को ही अपना बुलेटिन जारी कर दिया और 2 तारीख को ही आपकी यानी कि कल आपकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा, कल आपके यूपीसी नेट की काउंसलिंग चालू हो जाएगी, अपने कॉलेज चूज कर सकते हो। तो ये पूरा बुलेटिन में लिखा क्या है, या तो आप लोग पढ़ लीजिए डाउनलोड करके, वरना मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं आपके लिए। ये पूरा इतना टेक्निकल जो इसके अंदर वर्ड लिखा है, इतना बड़ा बुलेटिन है, इसको ना पढ़ने की जरूरत पड़े आपको, इसलिए आपको मैंने प्रेजेंटेशन के रूप में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने आपके लिए बनाया है। एक एक करके इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा देता हूँ आखिर बुलेटिन में है क्या और क्या क्या आपको करना है, कितने पैसे लगने वाले हैं, आपके कॉलेज चूज हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगी, कितने पैसे लगेंगे पूरी प्रोसेस में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि हम लोग काउंसलिंग की डेट हमें पता चल गई है और फ्रीज फ्लोट क्या होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं पूरी डिटेल में, आसान लैंग्वेज में। वीडियो को पूरा देखिएगा, जब भी आप लोगों को पूरी प्रोसेस पता चलेगी, है ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए सेक्शन 1 बुलेटिन में आप लोग सेक्शन 1 पढ़ोगे, उसमें आपका डेट लिखा है। डेट क्या आएगी? काउंसलिंग यानी कि राउंड 1, राउंड 2 और मोपअप होते हैं प्यारे बच्चों। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उसके बाद में हमारे मोपअप होते हैं। ये क्या होता है देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, जब बच्चों आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो और पहले राउंड में उन बच्चों को कॉलेज अलॉट होते हैं जिनके 120 आउट ऑफ कितने आते हैं, 110, 105, यानी कि ये बोलिए 100 प्लस नंबर जिसके आते हैं उनको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है। अब जो बाकी के बच्चे हैं जिनके हमारे 90 प्लस स्कोर किए हैं, 80 प्लस स्कोर किए हैं, राउंड 2 में उनको कॉलेज मिलेगा। इस तरीके से आपके नंबर और आपकी रैंक वाइज आपके राउंड होते हैं। ठीक है, यानी कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश स्टेट में टोटल बीएससी नर्सिंग कॉलेज 18,478 है। ध्यान में रखेगा, एक नंबर याद कर लो, 18,478 कॉलेजेस।
जिसके अंदर से 600 कॉलेज आपके गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट उन बच्चों को मिलेंगे 600 कॉलेज जो अच्छी रैंक लेकर आया है, 100 प्लस कट ऑफ उनकी आई है, रैंक आई है, उनके नंबर आए हैं 120 आउट ऑफ 110, 105, 115, ये जिनके नंबर आए हैं ना, उनको ये 600 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। बचे बाकी के हमारे प्राइवेट कॉलेज, और जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके अंदर बाकी के बच्चों को मिलने वाला है। ठीक है, उन बच्चों को मिलेगा जो बच्चे 90 प्लस स्कोर किए हैं, 80 प्लस स्कोर किए हैं, 60 प्लस स्कोर किए हैं, जो काउंसलिंग को क्वालिफाई किए हैं, उन्हें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, चलिए ये तो बात पता चल गई, वेरी गुड। 2 जून को चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में मेरे प्यारे बच्चों आपकी फीस लगती है, बिल्कुल 1 टाइम फीस लगेगी, चाहे राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, राउंड 3 हो, कितने ही राउंड हो जाए, मोपअप हो जाए, बस 1 टाइम आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। वो कितनी होती है प्यारे बच्चों? वो आपकी होगी 500 रुपीज। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये 500 रुपीज आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। ये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, 1 टाइम लगती है, चाहे राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, ठीक है, या राउंड 3 हो। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई? गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों सीट अलॉट कब होनी है, आपकी डेट ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूं। 2 तारीख 2 जून यानी कि कल आपके चॉइस फिलिंग चालू हो जाएंगे। ठीक है, 2 तारीख से 9 जून तक, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 8 दिन का समय मिला है। 8 दिन का आपको समय मिल रहा है यहाँ पे। 8 दिन तक आप लोग चूज फिलिंग कर सकते हो। 8 दिन का समय इसलिए दिया जाता है कि आप लोग कॉलेज रिसर्च कर लो, कॉलेज के बारे में पता कर लो, कौन सा कॉलेज मुझे लेना है मेरे रैंक के हिसाब से, उस कॉलेज का गाइडलाइन क्या है, कैटेगरी क्या है, क्या क्या मांग रहे हैं। तो ये सारी चीजें का पता करने के बाद जब आप लोग कॉलेज चूज करो, समझ में आ रहा है, यानी कि कॉलेज फिल करो वहां पे कि सर मुझे ये कॉलेज चाहिए। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगता है 1 टाइम, ये भी पता लग गया। 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको सीट मिली है जो आप लोगों ने कॉलेज डाले थे या नहीं। ठीक है, और बच्चों रिपोर्टिंग कब करनी है, यानी कि आप लोगों को अगर सीट मिल गई तो कॉलेज में आपको जाना कब है, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। जिस कॉलेज को आप लोगों ने चूज किया है, मान लीजिए आप लोगों ने KGMU चूज किया, जो कि उत्तर प्रदेश की टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और सभी बच्चे उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं KGMU में। ठीक है, KGMU बहुत एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि हर बच्चे का सपना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 14 से 19 तारीख को वहां पे रिपोर्टिंग देनी है, अगर आपको मिल जाता है कॉलेज। क्लियर है, मेरी बात सिंपल समझ में आ रही है ना? बहुत आसान, कोई भी दिक्कत हो मुझे तुरंत कमेंट कीजिए, मैं तुरंत जवाब दे रहा हूं, हर बच्चे का जवाब दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों राउंड 2 में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन 23 to 30, ये डेट ध्यान में रखना। राउंड 1 राउंड 2 की जरूरत किसको पड़ती है? राउंड 1 में उन बच्चों को जरूरत पड़ती है जिन बच्चों को राउंड 1 में कॉलेज ना मिला हो, या फिर जिन बच्चों को कॉलेज मिला हो लेकिन आपको कॉलेज पसंद ना आया हो। यानी कि आप लोगों ने 10 कॉलेज फिल किए, वहां पे आप लोगों ने 10 कॉलेज क्या किए, 10 कॉलेज आप लोगों ने डाल दिए चॉइस फिलिंग में। 10 कॉलेज में से नंबर 2 पे जो आप लोगों ने कॉलेज डाला था ना, नंबर 2 पे मान लीजिए आप लोगों ने BHU डाला। ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए था, आपको पहले नंबर पे जो KGMU है, ठीक है, ये वाला कॉलेज चाहिए था, लेकिन आपको KGMU ना देकर BHU अलॉट कर दिया। लेकिन आप लोग कह रहे हो नहीं मुझे तो KGMU ही चाहिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, राउंड 2 में हिस्सा ले सकते हो, जो कि 23 तारीख से 30 जून में चालू होंगे, यानी कि 23 तारीख से 30 तारीख तक फिर से चॉइस फिलिंग हो गया, फिर से कॉलेज डालिए। अगर आपको BHU नहीं चाहिए, BHU मिल गया, वैसे बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, ये भी बच्चों का सपना है, मैं एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यानी BHU नहीं चाहिए तो आप राउंड 2 में हिस्सा ले सकते हो। राउंड 2 में भी आपको अगर KGMU नहीं मिला, आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है कि उसी कॉलेज को चाहिए, वो भी नहीं मिला, तो राउंड 3 में आप आ जाइए। राउंड 3 में भी नहीं आया तो मेरे प्यारे बच्चों एक लास्ट मौका मिलता है, क्या, मोपअप का। मोपअप होता है जब आपके राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 फेल हो जाए, यानी कि कॉलेज मिल ही नहीं रहा, एक लास्ट चांस होता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। डेट आपके स्क्रीन के सामने पूरी अच्छी तरीके से लिखी हुई है कि सेकंड राउंड आपका कब है, अलॉटमेंट कब होनी है, रिपोर्टिंग आपको कब करनी है। रिपोर्टिंग का मतलब है आपको कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करवाने हैं, है ना। तो ये डेट आपको पता चल गई, ये सेक्शन 1 में लिखा है बुलेटिन में, जैसे कि मैंने आपको बुलेटिन दिखाया। ठीक है, चलो इतनी बात भी मेरे प्यारे बच्चों को सबको समझ में आ गई। मोपअप होगा आपका 19 से 25 जुलाई को। ठीक है,
अब मेरे प्यारे बच्चों ये तो हो गया आपको सीट दिलवाने वाली प्रोसेस। अब आपका सेशन कब चलेगा? अगर ये जुलाई तक खींच रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों एकेडमिक सेशन यानी कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस होगी वो हो रही है 1 अगस्त से। हाँ, 1 अगस्त से आपकी क्लासेस लगनी चालू हो जाएगी, आप लोग कॉलेज जाना चालू कर दोगे। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, ये पूरा समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? तुरंत कमेंट करो थोड़ा सा भी डाउट हो जाए, ठीक है? डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा मकसद रहता है आप लोगों को सारा क्लियर हो, सब कुछ पता हो आप लोगों को, ठीक है? सेकंड सेक्शन मेरे प्यारे बच्चों एलिजिबिलिटी की, कौन कौन बच्चा हमारा चॉइस फिलिंग कर सकता है, कौन कौन बच्चा बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज चूज कर सकता है और किस बच्चे की एलिजिबिलिटी है कि वो बीएससी नर्सिंग करे, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए और आपके पास पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और आपका जो इंग्लिश है ये मैंडेटरी है, आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि जो आपकी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई चलेगी वो इंग्लिश में चलने वाली है, ठीक है? ये तो बेसिक है, एलिजिबिलिटी है, आपको पता ही होगा, ठीक है? तभी आप लोग बीएससी नर्सिंग करने का सोचो, आपको पता ही होगा कि मुझे एलिजिबिलिटी है तो मैं बीएससी नर्सिंग चूज किया हूँ, इसीलिए आप लोगों ने यूपीसी नेट का पेपर दिया और आपने क्रैक भी किया है ना। चलो ये तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 45 मिनिमम है, ये सब बेसिक है, आपको मालूम ही होगा। फिर भी कोई पूछना चाहता है तो मुझे बता दीजिए। अब मेन बात होती है डॉक्यूमेंट की, जो कि सबसे क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारी चॉइस फिलिंग में और एडमिशन दिलवाने में। बच्चों यहाँ पे देखिए, ये आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एडमिशन के टाइम पे। आपका 10th 12th की मार्कशीट बेसिक है तो लगेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तहसीलदार से बना हुआ होना चाहिए और 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, अंडर 6 मंथ होना ही चाहिए, अभी बना होना चाहिए वो रिसेंट में। ओके, आधार कार्ड प्रूफ चाहिए, आपका कार्ड चाहिए बच्चों, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है? जो हमारे रिजर्वेशन है वो आपके पास कार्ड होना चाहिए, वरना बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी 10th 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप लोग ओबीसी एससी एसटी के हो, जनरल कैटेगरी के हो तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है? चलो ये सारी चीजें हमारी बेसिक है, ये सारा चीजें होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों ये जो 40,000 रुपये आपकी फीस रिसिप्ट है ना, ये आपकी कॉलेज में जमा होती है और आपका जो एकेडमिक सीजन चालू होगा ट्यूशन फीस में एडजस्ट हो जाएगी। 40,000 रुपये ये मान लीजिए आपकी फीस है, वहीं पे एडजस्ट हो जानी है, ठीक है? वेरी गुड, ये समझ में आ गया। ये रिसिप्ट आपको कॉलेज वाले देंगे जब आप एडमिशन के टाइम पे जाओगे, इसका टेंशन मत लो, आपके ये सारे सर्टिफिकेट तैयार कर लो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट करवा लेना, तब जाओगे आप लोग वेरिफिकेशन करवाने। ध्यान में रखिएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग खुद करवाओगे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, और वहाँ पर जो मेडिकल का सर्टिफिकेट मिलेगा वो लेकर जाना है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपके सामने सारा कुछ है। पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है, पासपोर्ट साइज फोटो आपका होना चाहिए बैकग्राउंड वाइट, ठीक है? ऐसे नहीं आप लोग कहीं पे भी पासपोर्ट साइज बनवा लिया, पीछे कुछ भी चल रहा है, कोई भी कलर का बैकग्राउंड है नहीं, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है? क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए, फोटो क्लियर होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं होनी चाहिए एकदम। वेरी गुड। अब बात करो बच्चों रिजर्वेशन सिस्टम, आपको आपका कार्ड बना होगा, अगर आपको रिजर्वेशन मिल रहा होगा तो आपको पता ही होगा, ठीक है? इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। ये रिजर्वेशन आपको इतने परसेंट मिल रहा है, 50% लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अगर कोई 50% का वहाँ पे मिलता है रिजर्वेशन, जो बच्चा डिसेबल है, एबनॉर्मल है, 50%, ठीक है? कार्ड बनते हैं आपके, जिनका होगा उसको पता ही होगा, ठीक है? वरना ये आप लोगों के लिए नहीं है। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों 3rd सेक्शन में लिखा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लास्ट मैं वीडियोस में बता चुका हूं, उससे पहले भी मैं बात कर चुका हूं, फिर बता देता हूं। रजिस्ट्रेशन का सिंपल प्रोसेस है, आप लोग स्टूडेंट लॉगिन करोगे अपने ABMU से, आप लोग सिंपल लॉगिन करोगे, स्टूडेंट लॉगिन करोगे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। लॉगिन करते ही जहां आप लोगों ने रिजल्ट चेक किया था अपना, उसके साइड में आपका चॉइस फिलिंग आता है, चॉइस फिलिंग पे क्लिक करोगे, पूरी प्रोसेस भरोगे और अपने 50 रुपये पूरी प्रोसेस करोगे और 500 रुपये की रिसिप्ट कटवा दोगे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है? 5,000 रुपये सिक्योरिटी भी लगती है, ये रिफंडेबल है, इसका टेंशन मत लीजिएगा। 5,000 रुपये आपके लगेंगे, लेकिन ये जब आप कॉलेज में जाओगे ना तो आपको उल्टे कर दिए जाएंगे, ठीक है? इसका टेंशन मत लीजिएगा, ये रिफंडेबल है, पूरी तरीके से रिफंडेबल है आपका, इसको लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, ये आपका पूरी तरीके से क्या है, रिफंडेबल है। ओके, 500 रुपये रिफंडेबल नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन फीस है, ये लगती ही है, ठीक है? गुड। उसके बाद आप कॉलेज चूज करोगे, जब आपको अलॉट हो जाएगा तो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो लेकर जाना है कॉलेज में और अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं, जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपको बताए, ठीक है? और आपको कोई भी कंफ्यूजन, डाउट हो, क्वेश्चन हो आपके मन में, तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत जवाब दूंगा मैं, ठीक है? बिल्कुल भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा आपके साथ, बिल्कुल भी आपको अप टू डेट रखने की पूरी कोशिश है, बिल्कुल आपको अप टू डेट रखने की कोशिश है हमारी, और आपको सही गाइडेंस देने की कोशिश है, ठीक है? इसीलिए बच्चों पूरा वीडियो आप लोगों के लिए काम का है,
तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करें और हर एक अपडेट को ध्यान से सुने, ठीक है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी गलती आपको आपके सपने से मिलवाने में पीछे कर सकती है, ध्यान में रख रहे हो, गुड। चलो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फ्रीज और फ्लोट क्या होता है। देखिए फ्रीज फ्लोट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रीज का मतलब होता है कि हाँ सर मुझे जो कॉलेज आप लोगों ने दिया है, जो कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है, मैं उसी पे रुकना चाहता हूँ, उसी कॉलेज से पढ़ना चाहता हूँ, वो होता है फ्रीज। ये करना होता है जब आपको कॉलेज मिल जाए, तब आपने 3 चीजें मिलती है करने के लिए, फ्रीज, फ्लोट या डिक्लाइन, ठीक है। फ्रीज, फ्लोट, डिक्लाइन, ये होता क्या है? फ्रीज, फ्लोट, डिक्लाइन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? फ्रीज, फ्लोट, डिक्लाइन का मतलब होता है कि अगर आपको कॉलेज पसंद आ गया है, अगले राउंड में नहीं जाना चाहते, तो मेरे प्यारे बच्चों फ्रीज कर दो, इसका मतलब मुझे उसी कॉलेज में पढ़ना है, ये होता है फ्रीज, ठीक है। अब आता है दूसरा फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है? फ्लोट का मतलब होता है सर मुझे कॉलेज चलेगा लेकिन मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूं, मुझे दूसरा कॉलेज मिल जाए, ठीक है। यानी कि मुझे बीएचयू मिल गया, मैं कर लूंगा कोई नहीं, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं कि केजीएमयू भी मुझे मिल सके, ठीक है। इसीलिए आपने क्या करना है? फ्लोट करना है। अब उसके बाद आता है डिक्लाइन। आपको कॉलेज पसंद ही नहीं आया, मैं दूसरे राउंड में जाना चाहता हूँ, तो आपने डिक्लाइन कर देना है, सर मुझे चाहिए ही नहीं, ये वाला कॉलेज तो चाहिए ही नहीं, तो मुझे डिक्लाइन करना है, ठीक है। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उस टाइम पे आपको 3 चीजें करने को मिलेगी, फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, डिक्लाइन करना है। तीनों करना मैंडेटरी है, अगर नहीं करोगे कॉलेज हाथ से निकल जाएगा। फ्रीज करोगे तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। फ्लोट करोगे तो इसका मतलब आपको एक मौका और दिया जा रहा है, वरना वही वाला कॉलेज मिलेगा। अगर डिक्लाइन कर दिया तो मतलब सब कुछ खत्म, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। फ्लोट यानी आप सीट रखते हो पर अपग्रेड चाहते हो, आप चाहते हो और अच्छा मिल जाए, लेकिन आपकी सीट रहेगी, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती है, तो ये है तीनों का मतलब। समझ में आ गया? बहुत आसान भाषा में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहती भी है तो कमेंट कर दो। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कुछ सजेस्ट करना चाहते हो या मुझसे कुछ भी बात करना चाहते हो, तो प्लीज इंस्टाग्राम पर बीएसपी साइंस पर डायरेक्ट डीएम कीजिए, मैं आपको जवाब जरूर देता हूं और हर एक बच्चे को जवाब देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे के मन में कोई भी डाउट रह जाए। बीएसपी साइंस एकमात्र एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको जेन्युइन यहाँ पे अपडेट देता रहता है, टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहता है, इजी लैंग्वेज में आपको बताता है। छोटे से छोटे बच्चा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, हमारी कोई भी वीडियो देख रहा हो, उसको समझ में आ जाती है। एग्जाम्पल है कुछ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक आरती नाम की लड़की है, उसने गवर्नमेंट कॉलेज चूज किया है, गवर्नमेंट कॉलेज चूज करने पर उसने फ्रीज किया। फ्रीज क्यों किया? क्योंकि आरती को उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग फर्स्ट अलॉटमेंट मिल गई, पहला कॉलेज ही मिल गया उसको जो उसको चाहिए था। लेकिन रवि के केस में ऐसा नहीं हुआ। रवि के केस में उसने फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज चूज किया, लेकिन उसको प्राइवेट कॉलेज मिला, सेकंड कॉलेज मिला प्राइवेट। उसने क्या किया? उसने फ्लॉट किया। उसने बोला रवि ने, सर मैं कॉलेज प्राइवेट में कर लूंगा बीएससी नर्सिंग, लेकिन मैं एक मौका और चाहता हूं, शायद मुझे सरकारी मिल जाए, इसलिए फ्लॉट। फिर तीसरा केस प्यारे बच्चों सिमरन का आ जाता है। सिमरन ने क्या किया? उसकी फर्स्ट चॉइस ही हमारी प्राइवेट कॉलेज थी, तो उसको प्राइवेट कॉलेज मिल गया, तो उसने फ्रीज कर दिया। लेकिन अगर सिमरन को प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, उसको सेकंड चॉइस मिल जाती, फर्स्ट चॉइस इसकी प्राइवेट थी तो सेकंड मिल जाती, तो ये क्या करती? डिक्लाइन कर देती, मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शन रहते हैं, 3 ऑप्शन रहते हैं, कर लो या फिर रुको एक बार और मौका देखो, या फिर डिक्लाइन ही कर दो, मुझे नहीं चाहिए, है ना। 3 चीजें होती है, ये करने को मिलेगी आपको जब आपको लॉट हो जाएंगे कॉलेज, ठीक है। चलो तो ये थी पूरी अपडेट, आई होप्स आप लोगों को पसंद आई, समझ में आया। कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट और मुझे डीएम कीजिए बीएसपी साइंस इंस्टाग्राम पर। मैं मिलूंगा एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और धमाकेदार वीडियो में। चलो मिलता हूँ, बाय बाय।